तो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ ताउन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेश खिदमत है हसीन शहजादा, किस्त नंबर 33, पार्ट 33। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, खूब शेयर करें। हर किसी तक राजपूत चैनल को पहुंचाएं, हर किसी को मुतारफ़ कराएं। यह आपका अपना चैनल है। डॉक्टर असद के ढांचे को आग लगी हुई थी, जलता जा रहा था, पिघलता जा रहा था, हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था और धुआं ही धुआं बनता जा रहा था। सभी ही उसको देखने में बिल्कुल रोता जा रहा था। एक तरफ खड़ा बिल्कुल इन औरतों से बिल्कुल लग लग खड़ा उसको बस देखता हुआ रोता जा रहा था, रोता जा रहा था, रोता जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पुरानी यादें थी उसके सामने। बेइंतहा प्यार करने वाला इंसान था वो, बेइंतहा चाहने वाला था। और हॉस्पिटल को चाचू असवद असद ही लगन से, शौक से, मेहनत से चला रहे थे। और इतना टाइम हॉस्पिटल को दे रहे थे कि शायद कोई डॉक्टर दे सके, कोई डॉक्टर भी दे सके। आज वो भी चला गया था। बिल्लू ने उसको मार दिया था, खत्म कर दिया था। ये सारा मंजर उसके सामने था, एक एक लम्हा उसके सामने था, एक एक पल उसके सामने था। हर चीज को देखता जा रहा था। अभी तक धुआं फैला हुआ था, उसका ढांचा जलता जा रहा था, जलता जा रहा था, जलता जा रहा था। और धुएं की लपेट में आकर हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। बिल्कुल बेड हाली हो गया था, बिस्तर बिल्कुल हाली हो गया था। एक वजूद था जो बस आज खत्म हो गया था। गहरी सांस ली, बिल्लू ने गहरी सांस ली और ऊपर आसमानों को देखने लगा, जहाँ बहुत दूर स्याह धुआं उसको दिखाई दिया था। आंखों में आंसू थे। अभी तक वो रोना उसने बंद नहीं किया था। अभी तक वो उसके आंखों से आंसू उशक नहीं हुआ थे। अजीब दुखी कर देना वाला, अजीब परेशान करने वाला, अफसरदा कर देना वाला यह मंदिर था। तब डॉक्टर नैला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंका, मुड़कर बस डॉक्टर नैला की तरफ देखा। वो भी अफसरदा थी, परेशान थी। बिल्लू को रोता देख कर, आंखों में आंसू लिए देकर वो भी बस आंसू बहाने लगी थी और बोली, बिल्लू देखो यार, इसको खत्म होना चाहिए था। अगर ये मरता ना तो किसी न किसी को मार देता। जिस तरह चांद ने मारा है, कितनी लड़कियों का खून कर दिया उसने। हसन ने मारा है, ना जेबा को छोड़ा, ना नाज को छोड़ा और ना उसको
सबा को छोड़ा, मार दिया उसको, उन दोनों को मार दिया। और ऐसे ही उनके बापों ने किया था, तबाही फैला दी थी, तबाही फैला दी थी पूरे हॉस्पिटल में। बस ऐसे तूफान करते, ऐसे तूफान खड़े कर दिए थे कि हमारी सोच में मिला, हमारी सोच में मिलाते। दुख हुआ है, ये नहीं कि नहीं हमें दुख हुआ है। डॉक्टर असद के दुनिया से चले जाने का दुख हुआ है, इंतहाई दुख हुआ है। लेकिन खुद सोचो, खुद सोचो, अगर ये जिंदा रहता, अगर ये जिंदा रहता और कल को कुछ भी कर सकता था, कल को कुछ भी कर सकता था, किसी की जान ले जा सकता था। हाँ सही कहती हो, बिल्कुल ठीक कहती हो, बिल्कुल ठीक कहती है। ऐसा हो सकता था, ऐसा कर सकता था। मुझे इसके मरने का दुख नहीं है, ये तो मर गया, मैंने अपने हाथों से मार दिया। तो खबर से इसके साथ का बेइंतहा साथ दिया था इसने मेरा, बेइंतहा मुझे प्यार दिया था, बेइंतहा मोहब्बत दी थी, चाहा था। और आंटी नुसरत से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि ये भी उसकी दीवानी थी, वो भी उसका दीवाना था। हम जो जो कहते थे वो मान जाता था, कभी इनकार ना करता था, कभी इनकार नहीं करता था। आंटी नुसरत ने भी गहरी सांस ली थी, गहरी सांस ली, उसकी भी आंखों में आंसू थे। वो भी बोली, वैसे ही बोली थी जैसे डॉक्टर नाला बोली थी, आंखों में आंसू लिए हुए। बिल्लो मेरे करीब था, बेइंतहा करीब था, कई सालों से मेरे करीब था। उसके अंदर एक सुकून था, मोहब्बत थी, चाहत थी, बेइंतहा मोहब्बत करने वाला था, ताकतवर इंसान था। लेकिन डॉक्टर नाला ने सही कहा है कि कुछ भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता, तो कुछ भी कर सकता था, किसी की भी जान ले जा सकता था। ये गैर इंसान न थे, दूसरी और महलूक थे, किसी वक्त बदल सकते थे, बदलने को देर नहीं लगती। क्या चांद के बदलने से देर लगी है? हसन के बदलने पर देर लगी है? तुमने उनको बापों को मारा जो एक भयानक रूप में सामने आए थे, भयानक रूप में सामने आए थे। हॉस्पिटल के मरीजों को ना छोड़ा था, एक एक को मारते गए। ये भी ऐसा कर सकता था। बोलो मैंने भी इससे बेइंतहा प्यार किया था, बेइंतहा प्यार किया था। तुम एक एक चीज को जानते हो, एक एक चीज को जानते हो, इसके बगैर नहीं सकती थी, नहीं रह सकती थी। लेकिन जब सोचती हूँ, अभी सोचती थी, पहले भी अभी जब से पता चला है, बस एक ही बात सोच में थी, एक जिन के साथ मैं रह रही हूँ जो किसी वक्त भी मुझे डर सकता है, मुझे मार सकता है, मेरे जिस्म से खेल सकता है, बस मेरे जिस्म को दांतों से, बड़े बड़े नाखूनों से खराश सकता है। खौफ होने लगा था मुझे, इससे खौफ होने लगा था बिल्लू। ये मेरी मंजिल था, मेरी जिंदगी था। तुम्हारी सारी बातें सही हैं कि इसने साथ दिया है, बेइंतहा बढ़ के साथ दिया है हमारा, लेकिन ये नहीं, इसका साथ नहीं चाहिए था मुझे इसका साथ नहीं चाहिए था। जब से पता चला इसके बारे में, जब से इसके बारे में पता चला, बस मेरे अंदर खौफ फैल गया, मेरी रगों में खौफ उतर गया था, मेरी सांसों में खौफ आ गया था, मेरी नज़रों के सामने खौफ आ गया था।
दर और दीवार से खौफ होने लगा था। कि कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कितनी औरतें जो तुम्हारी ही साथी हैं, तुम्हारे ही करीब रहने वाली थी। किरण थी, सबा थी, सैमा ओस, नाज थी, कितनी लड़कियां, कितनी लड़कें खत्म कर दी, चली गईं। इनके हाथों का तन वो निशाना बनी थी। ये जब बिफर से ना, ये लोग जब ये अपनी आई पे आते हैं फिर माफ नहीं करते। और डॉक्टर सामा भी आ गई थी, डॉक्टर बल्किस भी आ गई थी। वो भी कहने लगी, देखो बिलू, ये हमारी जिंदगी का सिलसिला था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, ऐसे ही चलता जा रहा था। हम जवानी से बूढ़ियां हो गई हैं, उम्रें डल गई हैं इन शैतानों के चक्करों में पड़े हुए, हुस्न के पीछे पड़े हुए। ये जिन्नात जो ना, जिन्नात, ये स्याह रूप वालों है, भयानक शक्लें वालों, ये हसीन बन के हम हमेशा हसीन बन के हमारे सामने आए। और बिल्कुल तुम जानते हो, हुस्न हर इंसान की, हर किसी को कमजोरी होता है। और उनकी आंखों में तो ये कशिश थी, सहराना कशिश थी। 1 मिनट से पहले पहले बुला देने वाले भी ये जिन्नात से अपने अंदर भयानक रूप रखते थे, चेहरे होने को हसीन थे। हम किसी को समझ ना पाए, किसी को समझ ना पाए थे। लेकिन अब नफरत हो गई है, हुस्न वालों से नफरत हो गई है। क्योंकि इंसान ऐसे रूप नहीं लेके आते, इंसान ऐसे रूपों में नहीं आते। बहुत बड़ी गलती करती थी, बहुत बड़ी गलती की हुई थी। कभी किसी के पीछे भाग, कभी किसी के पीछे भाग, कभी किसी के पीछे भाग। अपनी जिंदगी को बस एंजॉय के चक्करों में ये भूल बैठी थी कि हमारा हशर भी नाज जैसा हो सकता है, किरण जैसा हो सकता है, सपा जैसा हो सकता है। बस अपने लफ्जों में डूबी रही। एक ही बात चीज थी, एक ही हमारे जहन में चीज थी, जिसको भी देखा ये हसीना तो ये हसीना तो ये हसीन है, ये बढ़कर है, ये बढ़कर है, ये बढ़कर है। बिल्कुल कोई बढ़कर नहीं है, कोई बढ़कर नहीं है। हाँ, ये जिन्नात से, इंसान जिन्नात से जैसा चाहे तो बन सकते थे। बच्चे थे, जवान होते थे, कभी किसी रूप में सामने आते थे, कभी किसी रूप में सामने आते थे। ये कर सकते थे ऐसा, पागल बना देते थे इंसान को। हमें पागल बना दिया था इन्होंने, और हम पागल बने रही, पागल बने रहे। ये नाच नचाते रहे और नाम हम नाचते रहे। हम इनके इशारों पर चल नाचती रही, फहर करती रही, अपनी जिंदगी पर फहर करती रही थी कि लो जी, हमें ऐसे ऐसे हसीन शहजादे मिले हैं, ऐसे हसीन शहजादे मिले हैं कि इनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। ये भूल गई थी कि हमारी जिंदगी से ये खेल सकते हैं, हमारी जिंदगी को बस तमाशा बना सकते हैं। कितना प्यार किया था इन्होंने सबा से, नाज से, किरण से, हर किसी से, जो भी इनकी जिंदगी में आया, प्यार करते रहे। लेकिन अंदर से काले थे, अंदर से भयानक थे, होनहार रूप रखते थे अंदर। और जिसको हम ना समझ सके थे,
बिल्लू ने गहरी सांस ली थी, गहरी सांस ली और कहा, हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहा है। तुम्हारी जिंदगी के साथ भी होता रहा, मेरी जिंदगी के साथ ही होता रहा है। न तुम सकी, तुम सब समझ सकी, न मैं समझ सका। तुम किसी को अंदर जान सके, ना मैं अंदर किसी को जान जान सका। उनके दिलों में क्या था, क्या चाहते थे, क्या इंसानों में लेने आए थे, क्यों आए थे, हम उनकी जिंदगी को न जान सके थे। अब तो जब से डॉक्टर नल्ला ने मेरे बारे में शक किया हुआ है, मुझे बस अपने आप से नफरत होने लगी है, अपने आप से नफरत होने लगी है। यूं दिल चाहता कि 10 दुनिया वालों को छोड़कर, इंसानों को छोड़कर ऐसी जगह चला जाऊं, ऐसी जगह चला जाऊं, किसी को दिखाई ना दूं, फिर किसी को दिखाई ना दूं। देखो इस औरत ने मेरी, जब से ये में 2 महीने अभी नहीं हुए इसके साथ, 2 महीनों में ऐसी हरकतें करती हैं, ऐसी हरकतें करती हैं कि जो मेरी सोच में भी ना थी, मेरी सोच में भी ना थी। मेरी बातों पर इसको यकीन ना था, मेरे जिस्म पर इसको यकीन न था। हाँ, आम इंसानों से हट के बेइंसान, बस इंसानों से बेइंतहा बढ़कर जिस्म है मेरा, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूं, इंसान नहीं हूं। खुद ही जानती हूं तुम्हारी जिंदगी इन जिन्नात में गुजरी है। डॉक्टर साहब, तुम्हारी जिंदगी इस इन जिन्नात में गुजरी है, खुद बताओ। मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। बस मेरी बहन चली गई, मेरी बहन निशो चली गई, मार दिया उन लोगों ने, मैं नाज को मार दिया, नाज को मार दिया, इशरत को मार दिया, शमा को मार दिया गया। क्या जिंदगी देखी थी उन्होंने, बिल्कुल क्या जिंदगी देखी थी उन्होंने। को 20 साल की, को 22 साल की, को बस ऐसी थी इनकी जिंदगियां यही थी ना। जवानी में चली गई, जवानी में चली गई, हमारी आंखों के सामने हम बस मरता हुआ देखा उन्होंने, अपनी आंखों से मरता हुआ देखा, टुकड़ों में, उसके नून के जिस्मों को टुकड़ों में देखा। ये सब हमारी अपनी गलतियां थी, अपनी गलती थी। हाँ, हम हुस्न के पीछे भागी थी कि बेइंतहा हसीन है, बेइंतहा हसीन है, क्या सुकून देते हैं। ये भूल गई थी कि बहुत कुछ वो कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं जो हमारी सोच में नहीं है, जो हमारी सोच में भी नहीं है। पागल थी हम, पागल थी, लेकिन अब पागल नहीं, अब पागल नहीं। अब तो किसी हुस्न वाले के पीछे, किसी भी हुस्न वाले के पीछे न चलेंगी, न कभी सोचेंगी। चेहरे हसीन, रूप भयानक, लोग क्या छोड़ा है उन्होंने, क्यों इनके पीछे भागी थी हम, क्यों भागी थी। सभी कुछ लुटा दिया, सभी कुछ मरवा दिया, सभी कुछ मरवा दिया ना। उन कंजरों ने, उन दरिंदों ने, उन वहशत रूप वालों ने न बड़ों को देखा, न बच्चों को देखा। मेरा अपना खून बिल्कुल तुम्हारे अंदर से पैदा हुआ था ना,
मेरा बच्चा वो भी गया, बल्कीस का बच्चा गया, किरण का बच्चा गया, नाज का बच्चा गया। ये तुम्हारी औलाद था, तुम्हारा खून था, सभी को मार दिया, सभी को मार दिया। क्या मिला हमें, क्या मिला? किसी को ना बचा सके, किसी को ना बचा सके। नफरत होने लगी है मुझे, अब नफरत होने लगी है अपनी जिंदगियों से कि किन किन चक्रों में पड़ी थी, किन चक्रों में पड़ी थी। क्यों इंसानों से हट कर बस इनके चक्रों में आई? क्यों ना देखा कुछ भी? कि बल्कीस सही कहती है, बल्कीस ने सही कहा है कि हम हुस्न वालों के पीछे भागते रही, कुछ भी ना देखती थी, किसी ये भी ना देखती थी कि जिसको हम छोड़कर जा रही हैं वो कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं हमें। बस देखती हैं उनको, उनके पीछे चल पड़ती, तलाक ले लेती। कितनी बार तलाक ली है, कभी किसी की बीवी बन जाओ, कभी किसी की बीवी बन जाओ। इत्मीनान उठ गया, तुम्हें हम पे इत्मीनान ना रहा और हमें अपनी जिंदगी में इत्मीनान नहीं रहा। ये सोचा करती थी, अकेले बैठे यही सोचा करती थी कि क्या कर रही हम, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों नहीं किसी एक की बन के रही, क्यों नहीं रहती। ये सारी जिन्नाती चक्कर से वो सबसे पहले हमारे दिमागों को जकड़ते थे, हमारी सोचों को बस जकड़ते थे, अपना आप दिखाकर बस हमारी सोचों पर कब्जा कर लेते थे, दिमागों पर कब्जा कर लेते थे। और कुछ भी ना दिखाई देता था, फिर कुछ भी दिखाई ना देता था, बस उनके चेहरे के अलावा कुछ भी नजर आता था, कुछ भी नजर नहीं आता था। भूल जाते थे कि हम किसी की बीवियां हैं, किसी की इज्जतें हैं, भूल जाती थी सभी कुछ। यह हमारे अख्तियार में ना होता था, अपने आप को बचाना हमारे अख्तियार में ना होता था, सभी कुछ उनके अख्तियार में चला जाता था। हमसे खेलते थे वो, हमसे खेलते थे। जिनको हम लस्सें कहते रही, वो लस्सें ना थी, दरिंदापन था। और कभी भी डॉक्टर नैला से बस इस पर शक मत करना। जो कुछ भी इसने किया है अच्छा किया है। बिल्कुल सोचो, खुद सोचो कि तुम्हारे अंदर भी क्या वो चीज़ें नहीं थी, वो चीज़ें ना थी? क्या तुम भी हमें बस हवाओं में चक्कर नहीं लगाते रहे थे? जैसे जिन्नात करते थे तुम भी नहीं करते रहे? तुम्हारे अंदर वो कुछ नहीं है जो जिन्नात में होता है। तुम भी चाहो जैसा हुस्न बदल सकते हो, ऐसा ही हो सकता है। क्या कुछ कर सकते हो, क्या कुछ नहीं कर सकते, सभी कुछ कर सकते हो। देखो सैमा, ये सभी कुछ तो शायद अगर बिल्लू को हो परियों ने बढ़कर ताकतें दी होंगी, बढ़कर ताकतें दी होती, मुझसे बढ़कर ताकतें दी होती, तो वो भी ऐसा कर सकता था, वो भी ऐसा कर सकता था। लेकिन वो तो चंद लम्हों के लिए अपनी ताकतें देकर गई थी, इसको हमेशा के लिए ताकतें दे गई थी, हुस्न दे के गया था, इसको निखार एक दिया था, नफरतों से बाहर निकाला था जो इसको नफरतें मिलती थी। एक ऐसा रूप दिया था जो पसंदीदा रूप था, किसी को उतर जाने वाला रूप था उसका। ये तो चंद लम्हों का किस्सा था, चंद घंटों का किस्सा था। और मेरी जिंदगी तो बस गुजरी किसी गोद में है, मेरी जिंदगी किसी गोद में गुजरी है, किसी परी की गोद में गुजरी है।
किसी परी का दूध पिया है मैंने, किसी परी के साथ लिपटा रहा हूँ, उसके गोद में खोल खेलता रहा हूँ, उसके आसपास खेलता रहा हूँ, उसके बस हाथों में खेलता रहा हूँ। तो फिर क्यों ना मेरे अंदर ताकतें आती, क्यों ना मेरे अंदर ताकतें आती, आनी थी। पता है ना आपको, मुझे अपने ना तो हुस्न पे कोई नाज है, ना अपनी ताकतों पे नाज है। इस डॉक्टर नैला ने सभी कुछ खत्म कर दिया, सभी कुछ खत्म कर दिया है। मुझ पर शक करके, मुझ पर शक करके, मेरे जिस्म पर शक करके। नहीं, इससे बर्दाश्त हुआ था। तो बस जैसे तुम लोग 1 मिनट से पहले पहले तलाक मांग लेती थी, फारग हो जाती थी, ये भी तलाक मांग लेती, मुझे रसवा तो ना करती। अगर ये आज डॉक्टर असद को मारा है तो इसकी वजह से मारा है मैंने, इसकी वजह से मारा है। हालांकि डॉक्टर असद बेइंतहा प्यार करने वाला था, बेइंतहा प्यार करने वाला था, साथ दिया था उसने मेरा, मेरी जिंदगी बनकर सुकून दिया था उसने। इसके बस जब से इसने हरकतें की हैं, जब से इसने हरकतें की हैं, हाँ, मार दिया मैंने, अपने हाथों से मार दिया उसको, उसकी ज़िंदगी छीन ली है। अब मुझे किसी पे लगाव नहीं, किसी में लगाव नहीं है। इत्मीनान तो मेरा पहले ही उठ गया था औरतों पे, इत्मीनान तो मेरा पहले ही उठ गया था औरतों पे। अब कोई रूप अच्छा नहीं लगता मुझे, कोई भी रूप नहीं लगता, अच्छा लगता मुझे, अपना आप भी अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर वो आंटी नुसरत करीब आई थी, बिल्लू को कंधों को अपने हाथों में लेकर बोली थी, बिल्लू कब से मैं बातें सुनती जा रही, कब से बातें सुनती जा रही हूँ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मुझसे पूछो, मेरी जिंदगी गुजरी है इसके साथ, मेरी जिंदगी गुजरी है, इंतहाई पुरसुकून गुजरी है मेरी जिंदगी, किसी चीज़ की कमी नहीं आई, किसी चीज़ की कमी नहीं आई। मेरी बस आँख खोलते ही हर चीज़ मेरे सामने होती थी, मेरे बेड के ऊपर होती थी। वो मुकाम इसने दिया था, वो मुकाम इसने मुझे दिया था, वो जैसे किसी को ना मिला हो। लेकिन जब से इसकी हकीकत का पता चला, सब से इसकी हकीकत का पता चला, वही इंसान उससे मुझे खौफ आने लगा था। बिल्लू उसके लिए मैं बस जिसके लिए तड़पा करती थी उससे खौफ आने लगा था। तुमने उसको मारकर हमारी जिंदगियों को बचाया है, हमारी जिंदगियों को बचा लिया है। डॉक्टर नाला को बुरा मत कहो, अगर तुम्हारे इसने हज़ारों टेस्ट किए हैं ना, हज़ारों टेस्ट किए हैं, तो तसल्ली कर ली इसने, अपनी तसल्ली कर ली है। और जो कुछ ना मिला, जब आपने ही जैसा समझ देखा इसने कि तुम भी उनके जैसे हो, इंसानों में इंसान हो, तो खुद ही सॉरी कर ली उसने, खुद ही सॉरी कर ली, खुद ही माफ़ी मांगी, आपने किए कि माफ़ी मांग ली। और क्या होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, हमारी सोचें गलत होती जा रही, गलत होती जा रही हैं। हमारे सामने मौतों के अंबार लगे हैं, कितनी मौतें हम देख चुके हैं, ऐसी ऐसी मौतें देख चुके हैं जिनको अभी मरना नहीं चाहिए था। मेरी बेटियां दोनों चली गई, मेरी दोनों बेटियां चली गई इन दरिंदों के हाथों, इन शैतानों के हाथों, इन जिन्नात के हाथों। मैं बर्दाश्त कर गई हूँ, अपने बेटे को बर्दाश्त कर गई हूँ।
चलो छोड़ो इन बातों को, छोड़ो इन बातों को। अब क्या करना है मुझे ये बताएं, क्या करना है? ये डॉक्टर नास ने कहा था, उसने डॉक्टर सैमा ने कहा था, हम उलझ के रह गई हैं, उलझ के रह गई हैं। बिल्लू देखो, तुमसे माफ़ी मांगती हैं, तुम्हारे पाँव में बैठकर माफ़ी मांगती हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं, बेइंतहा गलतियां हुई हैं, बेइंतहा तुम्हारे दिमाग को तोड़ा है, बार बार तोड़ा है, बार बार तोड़ा है तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे समाज से खेली है। लेकिन ये हम खुद ही ना करती थी, हम खुद ही ना करती थी, हमसे करवाया जाता था, हमारी सोचों पर पैरे बैठा दिए जाते थे। सबसे पहले वही काम ऐसे ही करते थे, ऐसे ही काम करते थे कि हमारी सोचों को अपनी सोचों में ले आते थे। हमारी सोचें हमारी ना रहती थी, हमारे दिमाग हमारे ना रहते थे, उनके दिमाग बन जाते थे, उनकी सोचें बन जाती थी। जैसे जैसे वो सोचते थे वैसे वैसे हम करते थी। अब नहीं करेंगी बिल्लू, अब नहीं करेंगी। अब आंखें खुल गई हैं। डॉक्टर नाला की वजह से हमारी आंखें खुल गई हैं। इसने ही बताया है, ये इसने ही बताया है। अगर ये तजर्बे ना करती, ये रिसर्च ना करती, तो शायद पूरी ज़िंदगी बाकी जो ज़िंदगी है वो भी ऐसे गुजर करती। वो भी है ना, ये हसीन रूप में आते जाते और बस हम अपना आप लुटाती जाती। बिल्कुल मैंने देखा है एक बच्चे को जवान मिनटों में जवान होते देखा है। बूढ़ों को ये देखो, 40 साल के बन के आए थे, 45 साल के बन के आए थे, जो चाहते थे वैसे ही उम्रें लेके आते थे, वैसे ही हुस्न लेके आते थे। अगर हम 40 साल के थे तो ये 40 साल के बन के आते थे। बस हमारे बस सोचों में क्या बताऊँ आप। ये मानती हैं तुम। अगर वो शेरों के साथ ये वाक़यात ना पेश आया होता तो शायद तुम्हारी बातों पे हमें यकीन ना आता, तुम्हारी बातों पे यकीन ना आता। उसका मंजर तो सारा हमारे नज़रों सामने था, हमारे सामने सभी कुछ हुआ था। और अभी तक वैसे का वैसे जो उसकी मजबूती थी, जो उसने बनावट दी थी, वैसे भी ऐसा चलता रहा। लेकिन ना वो ना वो बदल सका है, ना उसकी उम्र कम हुई है, ना ज़्यादा हुई है। जैसे इंसानों की ज़िंदगी बढ़ती है, जैसी उम्रें बढ़ती हैं, वैसे ही बढ़ती जा रही है उसकी, जैसे तुम्हारी है। अगर तुम चाहते जिन्नात होते 1 मिनट से पहले कभी 30 साल के बन जाते, कभी 50 साल के बन जाते। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, ना तुमसे ऐसा हुआ है। अपनी उम्र के साथ बढ़ते रहे, अपनी उम्र के साथ बढ़ते रहे। आह, छोड़ो यार इन बातों को, फजूल बातें हैं सारी फजूल बातें हैं। जितनी बात आपने बातें कर रही हैं सब फजूल है। कुछ हासिल नहीं आया, कुछ हासिल नहीं हुआ। बस जिन्नात ने इंसानों को मारा और इंसानों ने उनको मार दिया, जिन्नात को मार दिया। हाँ, वो तबाही फैला सकते थे, बहुत बड़ी तबाही फैला सकते थे। उनके मरने का यही एक बस हुआ फ़ायदा, यही फ़ायदा हुआ कि एक बहुत बड़ी तबाही से बच गए हैं, बहुत बड़ी तबाही से बच गए हैं। हाँ, हो सकता है
हो सकता है डॉक्टर असद भी ऐसा कर सकता था, ये भी कुछ कर सकता था। छोड़ो यार, अब तो लोगों ने क्या करना है, हॉस्पिटल को चलाना है या नहीं चलाना। अगर नहीं चलाना तो जहां से आइए चली जाओ, जहां से आइए चली जाओ। मुझे डॉक्टरें मिल जाएंगी, नई डॉक्टरें मिल जाएंगी। मैंने तो हॉस्पिटल को चलाने ही चलाना है, मैंने चलाने ही चलाना है। ये मेरा हॉस्पिटल है, बहुत मेहनतों से बनाया है इसको, बहुत शौक से, बहुत लगन से बनाया है इसको मैंने। बहुत लगन से बनाया है। बिल्कुल तुमने सिर्फ बनाया है, तुमने सिर्फ बनाया है, लेकिन मेहनत हमने की है। चिल्लाने वाली हम हैं। वो साथी हमारी वो साथी थी जो दुनिया से चली गई हैं, जो इनका शिकार बन के गई हैं। वो चिल्लाने वाली थी, हम चिल्लाने वाले हैं। और हम कभी भी कहीं नहीं जाएंगी, कभी भी कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी, इसी हॉस्पिटल में रहेंगी, इसी में काम करती रहेंगी, अपना समय के काम करेंगी। ठीक है, मानते हैं तुम्हारे दिलों में हमारे लिए मोहब्बत नहीं है, चाहत नहीं है, प्यार नहीं है, नफरत से भरा हुआ तुम्हारा दिल। हो सकता है हमारी शक्लें तुम्हें घिनौनी लगती हूं, भयानक लगती हूं, हमारे रूप तुम्हें अच्छे न लगते हूं, हो सकता है ऐसा, लेकिन हम कहीं जाने वाली नहीं है, कहीं जाने वाली नहीं है। तो करो ना काम, छोड़ो इन किस्सों को, इन कहानियों को बोल दो। जैसे एक ख्वाब था वैसे समझ लो, जैसे एक ख्वाब था वैसे समझ लो। हाँ, ऐसा ही समझेंगी अब किसी हुस्न वाले के पीछे नहीं भागेंगी, क्योंकि ये इंसानों से बढ़कर जो हुस्न आता है, इसके पीछे न कुछ मिलावट होती है, कुछ न कुछ भयानक रूप होते हैं। जितनी भी हमारी जिंदगियों में है, जितनी भी हमारी जिंदगियों में आए, इंसान नहीं कोई आया, इंसान नहीं आया कोई, जिन्नात ही आए हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। नाला ने बोली थी, डॉक्टर नाला बोली थी। बिल्कुल वैसे मुझे हैरानगी है, अभी तक मुझे हैरानगी हो रही है, अभी तक हैरानगी हो रही हो कि तुम मुझसे बदजन हो गए, बदजन हो गए हो मुझसे, मेरी हरकतों से बदजन हो गए हो। अगर ये मैं रिसर्च ना करती, तुम्हारे बारे में रिसर्च ना करती, सारी तहकीकात ना करती, सभी कुछ ना मालूम करती, तो शायद अभी तक भटकी थी, अभी तक बैकी होती। तुम्हारी रिसर्च ने तुम्हारे जिस्म से बस एक समाज के साथ बस तुम्हारे ऊपर तजर्बे किए थे। हमें फ़ायदा हुआ है इसका, हमें फ़ायदा हुआ है कि जितने भी जिन्नात थे हमारी ज़िंदगी में, इन लड़कियों की ज़िंदगी में आए हुए थे, ख़त्म हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। मैं भी शायद कब्ज़े में आती, हो सकता मैं भी कब्ज़े में आ जाती, डॉक्टर असद के कब्ज़े में आ जाती, और ऐसा हो जाना था। फिर इस नुसरत बेगम को देखकर बस मैंने इरादे बदल लिए थे, तमाम इरादे बदल लिए थे। मेरे मकसद किसी का गाड़ू झाड़ना ना था, किसी की ज़िंदगी से खेलना ना था। अपनी खुशियों के लिए किसी की ज़िंदगी से क्यों 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 खेलती, क्यों खेलती। उसकी ज़िंदगी में ना आई एक बस शैतान के रूप में, जो हुसैन शहजादा था, हुसैन शहजादा बना हुआ था। मानती हूँ कि बहुत अच्छा सा डॉक्टर था, बहुत अच्छा साथी था हमारा,
2-3 साल से मेरे साथ वो काम करता रहा है। मुझे फख्र था उसके काम पे, उसकी मेहनतों में मुझे फख्र था। लेकिन ये तो खुदा का शुक्र है, हाँ खुदा का शुक्र है कि मैं उसकी बातों में ना आई, उसके हुस्न में ना आई, उसकी ताकतों में ना आई। शायद आ जाती, शायद आ जाती, लेकिन रुक गई। रोक लिया था अपने आप को। हाँ, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनी हूं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनी हूं। लेकिन पहले ही रात में बस उलझन का शिकार हो गई, उलझन का शिकार हो गई। क्योंकि ऐसा रूप, ऐसा इंसान, ऐसा रूह इंसान, चाहे कैसा भी हो, कैसा भी हो, इस कदर ताकतवर नहीं होता, इस कदर बस बढ़कर उसका जिस्म नहीं होता। मेरी जिंदगी गुजरी है, मेरी जिंदगी गुजरी है। हजारों ऑपरेशन किए हैं, हजारों मर्दों को अपने सामने देखा है, हजारों मर्दों को अपने सामने देखा है। किसी का जिस्म ऐसा नहीं होता जैसा तुम्हारा था, तुम्हारा था। तुम एक लफ्ज़ बोला था, चाहे तुम्हें गुस्सा लगे ना या ना लगे, तुमसे मैंने यही लफ्ज़ बोला था कि बिल्लू, तुम इंसान नहीं हो। तुम्हारे सामने ये बड़े बड़े जितने जानवर हैं ना, बहुत बहुत, जिसको हम कहते हैं कि बुलावे हैं, बुलाए हैं, तुम इनसे बढ़कर थे। इनका बढ़कर तुम्हें देखा तो ये लफ्ज़, बस ये सोचे मेरे दिमाग में आ गई थी, ये सोचे मेरे दिमाग में आई थी कि तुम इंसानी रूप में कुछ और हो, इंसानी रूप में कुछ और हो। ठीक है, जिंदगी के दिन तुम्हारे साथ गुजारे, चंद दिन गुजारे, तुम्हें ज्यादा टाइम ना दे सकी मैं। तुम्हारे बारे में सोचती रही, इधर उधर सोचती रही, जो जो सोचती रही, बस मेरा दिमाग हिलता रहा, हिलता रहा। मैं लफ्ज़ों में पढ़ने वाली ना थी, जिस तरह ये पढ़ी थी। अगर लफ्ज़ों में पढ़ने वाली होती तो बस तुम्हें कबूल कर लेती। 1 मिनट से पहले पहले बस सभी से यही कहती फिरती, यही कहती फिरती कि मैं कमाल की औरत हूँ, कमाल की औरत हूँ, मैंने वो कुछ हासिल कर लिया जो तुम किसी ने नहीं किया। लेकिन ऐसा ना मैं किया था, ऐसा ना किया था। सभी को समझाने लगी थी, ये कुछ मैंने देखा है, ये कुछ मेरे साथ हुआ है, और मैं मुतमईन नहीं हूँ, इसके हुस्न से मुतमईन नहीं हूँ, इसकी ताकत से मुतमईन नहीं हूँ। क्योंकि ये ताकत इंसानों से नहीं है, इंसानों की नहीं है, इंसानों से बढ़कर हैं, बेइंतहा बढ़कर हैं, जिन्नाती ताकतें हैं। बिल्कुल कुछ गुनाह ना किया था, कुछ भी गुनाह नहीं किया मैंने। अगर मैं ऐसा ना करते तो शायद तो हम अपनी जिंदगी के बारे में कभी किसी को ना बताते, तुम कभी ना बताते, कभी इन राजों से पर्दा ना उठता जो राज अब खुले हैं। और शायद ये लड़कियां भी, ये औरतें भी हमेशा ऐसे ही लोगों के पीछे भागती रहती, इन जिन्नात के रूप में, जो कभी बच्चों के रूप में आ जाते हैं, कभी बड़ों के रूप में आ जाते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रही कि वो चांद, वो हसन, कि उनके वो शायद बाप ना थे, खिलौने थे। एक बाप का बस रूप दिया हुआ उन्होंने कि हम वो जी हमारे बाप हैं, हम उनके बच्चे हैं। ये जिन्नात नहीं, 16-17 साल के बच्चे देखो, ऐसे ऐसे बला बन गए, ऐसे ऐसे बला बन गए, भयानक रूप, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे कद, बड़े बड़े स्याह बाल। खुद सोचो कि यार मैं गलत थी या तुम गलत हो। अगर मैंने तुम्हारे टेस्ट किए हैं, तुम्हारे टेस्ट किए हैं, तो गलत थोड़ी किया है। दिल को तसल्ली हुई है ना, दिल को तसल्ली हो गई है, सॉरी कर ली, सॉरी कर ली।
अच्छा छोड़ो इन बातों को, सभी बातों को छोड़ो। और आंटी नुसरत, चाय पिलाओ यार, चाय पिलाओ। बहुत दिमाग हालात हो गया, बहुत दिमाग हिला हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तुम लोगों के करीब रहूं या दूर चला जाऊं, ऐसी दुनिया में चला जाऊं, ऐसी दुनिया में चला जाऊं कि जहां को मुझे इंसान नजर ना आए, जहां मुझे इंसान नजर ना आए। बिल्लू रहना तो तुमको इंसानों में पड़ेगा, रहना तुम्हें इंसानों में पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानी खून मौजूद है। तुम खुद ही कहते हो, खुद ही कहते हो कि बचपन से तुम्हें इंसान अच्छे लगते हैं, बचपन से तुम्हें इंसानों से प्यार है, इनके लिए तुम्हारे दिलों में मोहब्बत है, चाहत है, इनके दर्द को अपना दर्द समझते हो। ये हॉस्पिटल बनाने का क्या मकसद था तुम्हारा? यही था ना कि इनकी खिदमत कर सको, इनकी जिंदगी को बचा सको। बचाते रहे हो यार, बचाते रहे हो। तब बल्कीस बेगम बोली थी, बिल्लो कुछ भी कह लो, अब कुछ भी कह लो, हमें बहकी हुई कह लो, हुस्न परस्त कह लो, हवस परस्त कह लो, जो भी कह लो, जो होना था वो तो हो गया। अब ना तो कभी बहकेंगी, ना कभी इन चक्करों में पड़ेंगी। जो होना था वो हो गया। और ये सैमा ने सही कहा है कि यह हम खुद ना करते थे, हम करवाया जाता था, हमसे करवाया जाता था। बार बार अगर भटकती थी ना तो इसके पीछे कोई राज था। ये जिन्नाती सोचें थी, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब बनेंगी तो तुम्हारी बनेंगी, नहीं बनेंगी तो ऐसे ही मरेंगी बस। ये तुम्हारे ऊपर है कि हमें अपना समझते हो या नहीं हो। हमारी जिंदगी को ठीक अच्छी तरह जानते हो, नफरत भी करते हो हमसे, बेइंतहा नफरत भी करते हो, बेइंतहा नफरत भी करते हो। सामने सही कहा है कि हो सकता तुम्हें हमारे रूप और घिनौने लगते हो, भयानक लगते हैं, बुरी औरतें सही, बुरी औरतें सही, गुनाहों में पड़ी हुई औरतें हैं नहीं, लेकिन खुद ही नहीं करते, अपने शौक से नहीं करते थे, हमसे करवाया जाता था, हम हमसे करवाया जाता था। ये रूप से रूप बदल कर आने वाले, रूप बदल कर आने वाले कभी डॉक्टर के रूप में आ गए, कभी बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में आ गए। तुमने देखा होगा। बिल्लू तुम खुद ही बताओ, खुद ही बताओ कि डॉक्टर नैला ने क्या क्या गलत किया। अब हम तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते। इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आता है, कैसा आता है, कैसे मारते खरीद लेते हो, कैसे इतने बड़े बेचते महंगे महंगे तीन प्लाट खरीद लेते हो। ये तुम्हारी दूसरी ताकतें हैं ना, दूसरी ताकतें हैं ना, इंसानों से हट कर ताकतें हैं ना ये तुम्हारी, कि तुम्हें खुद भी नहीं पता, खुद भी नहीं पता पैसा कहाँ से आता है, ये दौलत कहाँ से आती है। इंसानों की तरह कमाना, अगर कमाते तो पता चलता, पैसे की कदर होती। गहरी सांस बिल्लू ने ली थी, बहुत गहरी सांस ली थी। कहने लगा, ठीक कहती हो, बल्कि ठीक कहती हुई है, ये लफ्ज बेइंतहा तुम्हारे सही है। लेकिन वो यूं यूं समझ लो कि जैसे ऐसा होता है मेरे साथ, मैं खुद भी हैरान हूं। मेरी जिंदगी में ऐसा होता है, कभी कहीं से पैसे पड़े मिल जाते हैं, कभी कहीं से पड़े मिल जाते हैं। वाकई मैं कमाता नहीं हूं, कमाता नहीं हूं। कौन दे के जाता है मुझे ऐसे, ये दौलत कहाँ से आती है मुझे नहीं पता, आ जाती है, आ जाती है। इसका मतलब है कि अभी भी कुछ ना कुछ है,
अभी भी कुछ ना कुछ तुम्हारे पीछे ऐसे हाथ हैं, ऐसे हाथ हैं तुम्हारे पीछे जो तुम्हें ये तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करते हैं, जो तुम्हें बस दौलत के नशे में जिन्होंने डुबोया हुआ है कि बगैर मेहनत के तुम्हें बस पैसा ही पैसा मिलता जाता है, पैसा ही पैसा मिलता जाता है, जो चाहते हो 1 मिनट से पहले कर जाते हो। नहीं यार, ये नहीं है। पैसा मिलता जिसका मैंने इतराफ़ किया है, जो होता है मैं वो इतराफ़ करता हूँ। लेकिन अगर कहोगे कि मैं खुद बनाने के इशारे से चीज़ को मंगवा लूँ, ये नहीं होगा। हुआ है बेटा, बेटा कह रही हूँ, बिल्लू हुआ है ऐसा, बिल्लू ऐसा हुआ है। देखा है हमने, उन पहाड़ों में जाकर देखा था। कहाँ से आती थी, कौन से बाजार से वहां लगे हुए। वहां भी हम अच्छा खाती थी, अच्छा पीती थी। नहीं ये, बल्कि इस बेगम तुम्हारी इस वजन में बात में वजन नहीं है, तुम्हारी वजन बात में वजन नहीं है। अगर पहाड़ों पर लेके जाता वो दूसरी ताकत होती थी मेरे पास, वो मेरी माँ की तरफ से दीदी हुई ताकत होती थी। अगर वहां जाता था लेके, तुम्हें उठा के लेके जा सकता था, चारों को उठा के लेके जा सकता था, तो खाना लाना कौन सा मेरे लिए मुश्किल काम होता था। खाना लाना कौन सा मेरे लिए मुश्किल काम होता था। सभी कुछ कर सकता था, सभी कुछ कर सकता था, करता हूं, अभी भी कर सकता हूं, अभी भी कर सकता हूं ऐसा। और डॉक्टर नला, ये सारा ही तुम्हारी वजह से हुआ, जो कुछ भी हुआ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर ये राज खुले हैं ना, तुम नहीं खुले हैं ना। अगर तुम भी हमारी तरह नशे में डूबती रहती, नशे में इन लोगों की नशे में डूबती रहती, तो शायद तुम भी तहकीकात ना कर पाती, तुम भी ना कुछ भी ना जान सकती। तुमने हमारी भी आंखें खोल दी हैं, हमारी भी आंखें खोल दी हैं। हमें हुस्न वालों से नफरत होने लगी है। ये जो हसीन बन के आते हैं, हसीन बन के आते हैं हमारी जिंदगियों से खेलने के लिए, अब ऐसे लोगों से नफरत होने लगी है, ऐसे लोगों से नफरत होने लगी है। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने आज हकीकत खोली है। अगर तुम रिसर्च ना करती, तुम इसके बारे में ना सभी को जानती, इसकी लफ्ज़ों में डूबी रहती, तो शायद कभी भी ना हम इन शैतानी चक्रों से, जिन्नाती चक्रों से निकल पाती, कभी ना निकल पाती। और शायद कई तलाक़ें लेती, कई कई शादियां करती। ये जिन्नात आज हमारे पास है तो कल कहीं होते हैं। ये रूप बदल के आते रहते हैं, रूप बदल के आते रहते हैं हमारी ज़िंदगियों से खेलने के लिए, हमारी ज़िंदगियों को तमाशा बनाने के लिए। और हम तमाशा बनती हैं, तमाशा बनती हैं, तमाशा बनी हैं, नज़रों से गिरी हैं, बेइंतहा गिरी हैं, बेइंतहा गिरी हैं। लेकिन ये सभी कुछ तुमने बस ऐसा कमाल कर दिया, ऐसा कमाल कर दिया कि मुझे फ़ख्र होने लगा है डॉक्टर नाला, फ़ख्र होने लगा तुम पे कि तुमने हमारी तरह लफ्ज़ों को अपने ऊपर हावी ना किया, अपने ऊपर लफ्ज़ों को हावी ना किया। बस ये महसूस किया कि ये क्यों है ऐसा, ऐसा क्यों है। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, सही कहा तुमने, मैं ऐसा कर किया था, मैंने ऐसा किया था। इंसानों को मैं देखा है, एक एक मर्द को जो मरीज आता है, जिनके ऑपरेशन किए जाते हैं, मैंने देखा है। ये मामूली लोग, मामूली इंसान, जिनको हम मामूली कहते हैं, ये बस हमारी जिंदगियां यही हैं, औरतों की जिंदगियां यही होते हैं। इसको इंसानों से हटकर देखा तो बस नहीं ना रह सकी थी। फिर सभी कुछ वो कर दिया, वो कर दिया जो मुझे करना चाहिए था, जो मुझे करना चाहिए था।
जिसको दुख लगता है तो दुख लगे, नहीं मुझे अच्छा समझा था, इसकी मर्जी है, लेकिन ऐसा मैंने कर दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। और तुमने ये कहते हैं, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं पता कि ये कैसे उठा के तुम्हें लेके जाता रहा, कहाँ कहाँ घुमाता रहा, कौन कौन सी ताकतें, ये देखो ये ताकतें अभी तक, ये खुलिए अभी तक मुझे बस दोबारा परेशान कर गए हैं, परेशान कर गए हैं। अगर ऐसी ताकतें शुरू में हैं तख्ती से, तो उसको कहो ना कि वो उठा के लेके जाए, वो कहो, उसको कहो ना, वो उसको भी ठीक है, परियों ने हुसन दिया है, परियों ने उसको ताकत दी है, एक हाथ तक दी है, ताकत दी है, एक हाथ तक ताकत दी है उसको, एक हाथ तक उसको हुसन दिया है। ये नहीं कि मैंने देखा है उसको, देखा है उसको शेरों को, ये नहीं कि बहुत बेइंतहा हसीना, बेइंतहा से हसीना, लेकिन इंसानों से हसीन है, सबसे हसीन है, ताकतवर जिस्म है उसका, जो भी उसके करीब हुआ है बस कौन उसने दिया है। लेकिन वो तुम्हें कभी भी उठा कर नहीं ले सकता था, कभी भी बस ऐसे हवाओं में नहीं उड़ा सकता। तुम इसके बारे में मुझे परेशान कर दिया, परेशान कर दिया है। देखो बल्कि देखो डॉक्टर नाला, तुम परेशान होती हो या नहीं होती हो, ये तुम्हारी मर्जी है। बस जो कहानी मैंने सुनानी थी सुना दी है। तुमने कहा कि ये जिन्नात है, जिन्नात के साथ हम नहीं रह सकती। तुम्हारी रिसर्च ने बस मेरा दिल खराब करते, मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मुझे भी अपने आप पर नफरत होने लगी थी ना मानो। फिर वो उस डॉक्टर को मार दिया, उस डॉक्टर को मार दिया जो मेरा साथी था, करीबी था मेरे, कई सालों से मेरा, मैं जानता था उसको, लेकिन उसकी ज़िंदगी के बारे में जानता था। वो इंसान ना था, बस मार दिया उसको। तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम लोगों की खुशियों के लिए मारा है। हालांकि मेरा उसको मारने का कोई मकसद ना था, ख़त्म करने का कोई मकसद ना था। क्यों मारता उसको? उसको मारकर बस अपने हॉस्पिटल के पास एक बहुत बड़े डॉक्टर से मैंने छुटकारा, मायूस हो गया, बेइंतहा मायूस हुआ हूं मैं, अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया और तुमने कर दिया मुझे। ये मुझे ताकतें माँ की तरफ से मिली हैं, माँ की तरफ से मिली हैं। शेरू नहीं ना उठा कर ले जा सकता, तो उसके पास उतनी ही ताकत है, उसके पास उतनी ही ताकत है। वो किसी किसी परी की औलाद नहीं है, मैं परी की औलाद हूं, मैं परी की औलाद हूं। ऐसा कर सकता हूं, करता हूं, करूंगा, करूंगा, हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये मुझे ज़िंदगी में मिला है, ये ताकत मुझे ज़िंदगी में मिली है। चाहे एक वक्त में मैं 100-200 इंसानों को ख़त्म कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, ये ताकत है मेरे पास, ये ताकत है मेरे पास। ये किसी के पास नहीं है, ना शेरू के पास है, ना किसी और के पास। शेरू का जिस्म मजबूत है, मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसानों को 10-15 इंसानों को मार सके, ऐसा नहीं कर सकता वो। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। करो तो करो तहकीकात मेरे पर, करो मजीद कर लो तहकीकात। मुझे ना तो अब किसी का खौफ है, ना डर है, ना खौफ है ना डर है। करूँगी, बिलू तहकीकात करूँगी मैं, एक एक बात की तहकीकात करूँगी, चाहे तुम्हारी नज़रों से गिरे रहूँ, चाहे अपने करीब रखो, मैं तहकीकात करूँगी, एक ही चीज़ की तहकीकात करूँगी।
पता चलाऊंगी कि कैसे किसी को उठा के लेके जा सकते हो। इसका मतलब तो यही है कि तुम जिस घर में चाहो घुस सकते हो, जिस घर में चाहो घुस सकते हो, जिसको चाहो उठा के लेके जा सकते हो। इसका मतलब कोई महफूज नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हारी बस ताकतों के सामने सारी बेबस है। अपनी मान मानी कर सकते हो तुम। जिन्नाती रूप हैं तुम्हारे अंदर, जिन्नाती रूप हैं। बिल्लू हर चीज़ की तहकीकत करूंगी, हर चीज़ की तहकीकत करूंगी, लेकिन तुम्हारे करीब रहकर करूंगी, तुम्हारे करीब रहकर करूंगी, तुम्हारी बीवी बनकर होंगी। ये नहीं कि कभी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं हूं। तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा। अगर तुमने मुझे अपने करीब ना रखा, अपने पास ना रखा, तो मैं यूं समझूंगे कि तुम जैसे इंसानों से तुम्हें प्यार नहीं है। तुम्हारी हकीकत खुली तो तुम मुझसे भागी हो गए। यही करोगे ना, मैं तुम्हारे करीब रहूंगी, सभी कुछ सर्च करूंगी, हर चीज के सर्च करूंगी। वो सोच तो कत वो जब तक दिल को मुतमईन नहीं हो जाता, करती रहूंगी ऐसा। तुम्हारी बीवी के रूप में करूंगी। अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो यूं समझोगे जैसे तुम हार गए हो। तुम कहते हैं मैं हारना नहीं चाहता, हारना नहीं जानता, जैसे तुम हार गए हो। अपना राज खोलने पर एक जैसे कि जैसे जैसे तुम डॉक्टर नाला का हाथों हार गए हो, जो तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा। अगर तुमने छोड़ा तो बस ये समझेंगे, मैं यही समझ लूंगी कि तुम इंसानों के काबिल नहीं हो। फिर इंसानों को बेवकूफ बनाया हुआ है, फिर पागल बनाया हुआ है। अब सच मुझे बताओ, सच बताओ, तुम्हारा ऐसा हुस्न कैसा है, क्यों है? तुम इंसानों जैसा तुम्हारा हुस्न नहीं, क्यों नहीं है? क्यों इंसानों से हट कर ऊपर? शेरू जैसा भी है, चेहरा तो वही है ना उसका, चेहरा तो वही है ना, हुस्न मिला है, चेहरा तो वही है ना, जिस्म तो वही है। मेरा भी चेहरा वही है।